अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास, ज़राअत की बुक पेज नंबर 25, पौधों की नशोनुमा के लिए ज़रूरियात, क्या क्या की चीज़ ज़रूरत होती है। उससे पीछे हमने गन्ने की काश्त, मकई की काश्त वो मुकम्मल आज हमने पढ़ ली। इससे पहले आज हम पढ़ेंगे कि नुकसानदा कीड़ों की शनाख्त, बीमारियों की अलामात और उनसे बचाव कैसे किया जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नुकसानदा कीड़ों की शनाख्त, बीमारियों की अलामत और उनसे बचाव। कई कीड़े फसलों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाते हैं। इनके पत्ते ख़राब कर देते हैं, इनका रस चूस लेते हैं और इनका फल ख़राब कर देते हैं। ऐसे कीड़ों को पहचानना चाहिए और जहाँ कहीं नजर इन्हें तलफ कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चंद कीड़े दर्ज झैल हैं। तेला गुलाबी सुंडी, चितकुबड़ी सुंडी, टोका, भोंडी, तने की सुंडी और गुड़ुआ वगैरह, ये हैं कीड़े दर्जा जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये क्वेश्चन भी बनेगा, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चंद कीड़ों के जो है ना वो नाम लिखें। तो आप ये मुकम्मल चीज़ जो है ना लिखेंगे। ये क्वेश्चन आप आज अपने नोटबुक के ऊपर लिखना है। इनमें से चंद एक की अशकाल दी जा रही है। महकमा ज़राअत के नुमाइंदे से मशवरा करें, वो कीड़ों को तलफ करने के लिए मुख्तलिफ़ अक़साम की दवाइयाँ तजवीज़ करेगा। ऐसी दवाइयाँ बाज़ार से खरीद कर मुतासरा फसल पर छिड़कने से कीड़े हलाक हो जाएंगे। अगर इन कीड़ों का हमला एक बड़े रकबे पर हो तो महकमा ज़राअत हवाई जहाज़ से कीड़े मार दवाइयाँ छिड़कने का बंदोबस्त करता है। इस तरह पौधों को कई एक बीमारियाँ भी लग जाती। मसलन आप गंदम की फसल में जाएँ तो कहीं ना कहीं आपको पौधे के सिट्टे का रंग काला नजर आएगा। इसे हलाएँ तो इसमें से बहुत बारीक काले रंग का पाउडर गिरेगा। इसे कांगियारी कहते हैं। कांगियारी किसे कहते हैं, यानी ये जो बीमारी होती है या गंदम की, तो आप उसका आंसर लिखेंगे कि गंदम की फसल में जाएं तो कहीं ना कहीं आपको पौधे के सिट्टे का रंग काला नजर आएगा। इसे हलाएं तो इसमें बहुत बड़ी काले रंग का पाउडर गिरेगा। इसे कांगियारी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपने लिखे कांगियारी किसे कहते हैं। और एक क्वेश्चन हो गया फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले चंद कीड़ों के नाम लिखें। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 26। ये ऊपर कुछ कीड़ों की जो है ना वो तस्वीर भी दी गई हैं जो अभी हमने पढ़े। तो आगे फसलों के चंद मशहूर कीड़े। कई फसलों के पौधों के पत्तों पर जंग की तरह के बेशुमार निशान नजर आते हैं। ये भी बीमारी के निशान है। इस बीमारी को कंगी कहते हैं। कंगी बीमारी किसे कहते हैं, तो उसका आप आंसर लिखेंगे। कई फसलों के पौधों के पत्तों पर जंग की तरह के बेशुमार निशान नजर आते हैं। ये भी बीमारी की निशानी है। इस बीमारी को कंगी कहते हैं। ये आपने क्वेश्चन ये भी आपने लिखना है। अगर गन्ने को चीरा जाए तो अंदर से सुर्ख धारियाँ नजर आएंगी। इसे रता रोग की बीमारी कहते हैं। रता रोग की बीमारी किसे कहते हैं, ये भी एक अलग क्वेश्चन बनेगा। ये मैं जितने भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी बोल रहा हूँ, आंसर भी उसके बता रहा हूँ आपको। तो आपने वीडियो को बैक करके सुन लेना है, क्वेश्चन समझ लेना है, उसका आंसर समझ लेना, कॉपी के ऊपर नीट करके लिखना है। तो इधर से स्टार्ट देना। गन्ने को चीरा जाए तो अंदर से सुर्ख धारियाँ नजर आएंगी। इसे रता रोग की बीमारी कहते हैं। ऐसे बीमार पौधों को फ़ौरन उखाड़ दें, खेत से बाहर लेकर जाएं, जला दें। इसके अलावा इन बीमारियों से बचाव के लिए ज़रूरी है कि सेहतमंद और बीमारियों से पाक बीज मुंतखब किया जाए और बोने से कबल इनको मुनासिब दवाई लगाई जाए। तो इधर आपने 2 क्वेश्चन पढ़े, पीछे मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताए, उनके निशान जो है ना वो लगवाए। आपने कॉपी के ऊपर, नोटबुक के ऊपर साफ साफ करके लिखना है, ठीक है। डेली बेस के ऊपर, डेली का काम डेली आपने करना है और नीट करके लिखना है। आपको इनके नंबर भी मिलेंगे। आपके नोटबुक पर काम करने के आपको 10 नंबर मिलेंगे। आगे करंडी का इस्तेमाल। बीज बोने के बाद बारिश होने से खेत की सतह पर मिट्टी की जो तय नुमा जली जम जाती है, इसे करंड कहते हैं। करंड किसे कहते हैं, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। बीज बोने के बाद बारिश होने से पहले खेत की सतह पर मिट्टी की जो तय नुमा जली जम जाती है, इसे करंड कहते हैं। ये जली पौधों को, जड़ों को हवा मुयस्सर नहीं होने देती। इसकी वजह से पौधों की सही नशोनुमा नहीं होती। इसे करंडी नाम के एक औजार से ख़त्म किया जाता है, ठीक है। करंडी नाम का एक औजार होता है, उससे ख़त्म किया जाता है। आगे करंडी एक लंबे बांस के आगे लोहे का फेरने वाला गोला लगाकर तैयार की जाती है। गोले पर मुनासिब लंबाई के कील लगाए जाते हैं। इसको फसल की कितारों के दरमियान फेरने से करंड ख़त्म हो जाती है। करंट ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। आपने उसका आंसर लिखना है।
कि करंट ख़त्म करने के लिए क्या किया जाए। करंट एक लंबे लिबास के आगे लोहे का फिरने वाला गोला लगाकर तैयार की जाती है। गोले पर मुनासिब लंबाई के कील लगाए होते हैं। इस फसल को कितारों के दरमियान फेरने से करंट ख़त्म हो जाती है। करंट ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, तो ये इसका आंसर इधर से लेकर इधर तक। करंट के खात्मे से मंदरजा झैल फ़ायद। अब करंट ख़त्म करने से फ़ायद क्या हासिल होते हैं। नंबर 1, ज़मीन नरम हो जाती है और पौधे की जड़ें ज़मीन से खुराक बआसानी हासिल कर लेती हैं। नंबर 2, करंट के खात्मे से ज़मीन में नमी को जज़ब करने और देर तक महफूज रखने की सलाहियत बरकरार रहती है। नंबर 3, मुनासिब माहौल की वजह से पौधों की नशोनुमा पर खातिर खा असर पड़ता है। तो ये उसके फ़वाइद हैं, ये भी आप क्वेश्चन लिखेंगे फ़वाइद वाला। करंट कैसे ख़त्म की जाती है, ये करंट किसे कहते हैं, वो ये वाला क्वेश्चन। गता रोग की बीमारी किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन। कंगी बीमारी कौन सी होती है, उसकी निशानी क्या है या उसकी वजाहत को, ये डेफिनेशन। इससे पीछे आपने जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े थे उनके नाम लिखे, ये वाला क्वेश्चन। कांगियारी बीमारी गंदम की जो है ना किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने कॉपी के ऊपर खुशखत करके लिखने हैं और इनके आंसर डेली बेस के ऊपर काम किया करें, आपका फ़ायदा है। और खुशखत करके लिखा करें और ख़ुद काम किया करें। घर में किसी मामा पापा से या बहन भाई से जो है ना वो काम नहीं करवाना, आपको इसके 10 नंबर मिलेंगे। एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चन शायद रह गए थे। करंट क्या होती है, इसके क्या नुकसान होते हैं, तो इसका आंसर आपने इधर पढ़ लिया। करंट किसे कहते हैं ये मैंने आपको डेफिनेशन लिखने के लिए दी। और इसका नुकसान क्या होता है, ये जली पौधों को जड़ों को हवा मुयसर नहीं होने देती, इसकी वजह से पौधों की सही नशोनुमा नहीं होती। ठीक है, तो ये इसका आंसर बन जाता है। करंट को किस तरह ख़त्म किया जाए, ये मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया। तो करंट को ख़त्म करने के लिए ये तरीका है। करंट एक लंबे बांस के आगे लोहे का फिरने वाला, इधर से लेकर इधर तक जो आज आपको काम दिया उसके अंदर ये क्वेश्चन मौजूद है। आगे गंदम की फसल, उसके भी बारे, गंदम की फसल की मशहूर 4 बीमारियाँ कंगी, कांगियारी, ओकेरा और ममनी, ये हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन कुछ रहते थे एक्सरसाइज के अंदर बाब अव्वल की, तो वो मैं क्लियर करवा रहा हूँ और इधर कोई नहीं है, तो आपके क्लियर हो गए। एक्सरसाइज भी आपको हल करवा दी थी, फिलिंग द ब्लैंक्स, गलत उसके आंसर। तो ये आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया मुकम्मल और 12 तारीख तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। नेक्स्ट बाब नंबर जो 2 है, बाब नंबर 2 नबातात और हैवानात के का तहफ़्फ़ुज़, तो ये हम किधर तक पढ़ेंगे, ये हम नबातात इधर तक हम पढ़ेंगे। स्प्रे के वक्त एहतियाती तदाबीर तक, पेज नंबर 39 तक हम इधर तक पढ़ेंगे। 12 जून तक इसका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट हम बाब नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप डेली बेस के ऊपर काम करेंगे, खुशखत करके लिखेंगे, इनकम्प्लीट काम नहीं करना। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।